बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शम्सा अब तक बेहोश थी और वो ख्वाब में देख रही थी कि एक दरख्त के नीचे एक छोटी बच्ची मौजूद थी। जैसे ही खातून बच्ची को छूने लगती है तो इस खातून को घसीट कर पीछे ले जाया जाता है और बच्ची रोने लगती है। फिर कुछ अरसे बाद उसी बच्ची को बड़े होते हुए दिखाया जाता है जो कि चर्च को देख रही थी जिस पर स्लेब का निशान था और साथ ही साथ वहाँ पर एक नक्शा भी बना रही होती है। इसी दौरान उसे तकलीफ होने लगती है तो इसकी माँ उसे आकर प्यार करने लगती है। इसी वक्त शम्सा की आंख खुल जाती है। शम्सा को देखकर उसकी सहेलियां कहती हैं, तुम ठीक हो? इसकी दोस्त पूछती है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम हमें दरिया के पास बेहोश मिली हो, लेकिन ये तुम्हें कोई जख्म भी नहीं है, तो फिर आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? ये सुनकर शम्सा इस लम्हे होने वाले तमाम वाक़े को याद करती है। जैसे ही ये ख्याल आता है तो शम्सा कहती है, ये जख्म बहुत गहरा है और आंखों से नजर नहीं आएगा, मुझे अभी जाना ही होगा, और वो फौरन उठकर आगे बढ़ जाती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं शहवार महल में आगे बढ़ रहा होता है और अपने तबाहाल महल को देखकर कहता है, लूटमार करने वाले गद्दारों ने मेरे महल को बर्बाद कर दिया। एक महल ही है जो एक वजीर की साख है और हमें इसे बहाल करना ही होगा। तो इस पर शेर को कहता है, ये बात की बात है, हमें फौरन दीवान बुलाने की जरूरत है। तो शहवार कहता है, इस हालत में ऐसा मुमकिन नहीं, इस तरह से हम दोस्तों और दुश्मनों के सामने अपनी बेबसी का इजहार कर रहे होंगे। ये सुनकर शेर को कहते हैं, दुश्मन अभी तक यहाँ मौजूद है और एक दिन में खतरे को टाला नहीं जा सकता। हमें इस शहर की हिफाजत के लिए हर चीज को मुमकिन बनाने की जरूरत है। इसी लम्हे शहवार कहता है, कमानदार शेर को, क्या हमने पहले हुक्मरानी नहीं संभाली थी? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं शहर की हिफाजत के लिए मौजूद हूँ। थोड़ा सा पुरसकून हो जाओ और इस सब कुछ को मुझ पर छोड़ दो। इसी दौरान शेर को जमीन पर मौजूद खून के निशान को देखते हुए अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है और पर्दे के पीछे मौजूद दरगाम के सिपाही को देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो शेर को पर हमला करने लगता है। शेर को ये देखकर उसका काम फौरन से तमाम कर देता है। इसके बाद शेर को शहवार से कहता है, ये दरगाम का सिपाही है, अब उम्मीद है कि तुम कायल हो चुके होगे कि दुश्मन अब तक महल में मौजूद है। वजीर शहवार। इस पर शहवार कहता है, दीवान के लिए सबको इत्ला दो। फिर कामिल शहवार से कहता है, अगर आप चाहते हैं वो लोग आएं तो ठीक है, बिला वजह तारीफों को मत छोड़ें। दूसरी तरफ हम उर्फा को देखते हैं जो सलाउद्दीन के पास आता है। तो सलाउद्दीन उससे पूछते हैं कि क्या तुमने शाम खबर भेजी? तो उर्फा कहता है, मेरे अमीर यकीनन भेज दी है। इसी लम्हे अदसीस एक भेड़ उठाकर वहां पर आते हैं। तो सलाउद्दीन पूछते हैं, अदसीस ये भेड़ किस लिए है? ये जानवर कुर्बान क्यों कर रहे हो? तो अदसीस कहता है, मैंने उस वक्त कसम खाई थी जब शाम के रास्ते में आपको तलाश कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है हम मिल गए, अब कुर्बानी का वक्त है। ये सुनकर सलाउद्दीन मुस्कुराते हुए उर्फा से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो उर्फा कहता है, मैंने रात में शुक्राने की नमाज अदा की है मेरे अमीर। तो अदसीस कहता है, इस तरह के बेनमाजी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो सलाउद्दीन कहते हैं, मेरे पास तुम जैसे दोस्त मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुम सबसे राजी हो। इसी दौरान काजी फाजिल कहता है, वजीर दीवान मुनक्किद कर रहा है और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ अमीर सलाउद्दीन। तो काजी फाजिल को अमीर सलाउद्दीन कहते हैं, ऐसा लगता है शहवार मोहतात हो रहा है। तो काजी फाजिल कहता है, ये मशवरा अमीर शेर को का है, अगर वजीर दीवान बुलाता तो उसे 3 माह लग जाते। शाम की तरह हालात कायरा में काम नहीं करते। इसी दौरान शम्सा वहां पर आकर कहती है, तो यहाँ पर आप कैसे काम करते हैं, क्या मुझे आप बता सकते हैं? काजी फाजिल, साहिल पर ईसाई फौजियों की लाशें देखकर मैं परेशान हो गई हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। इस पर काजी फाजिल कहते हैं, कुछ बातों को खुफिया रखने की जरूरत होती है, इस फतह में तुम्हारा बहुत बड़ा ताउन शामिल है शम्सा। तो शम्सा कहती है, मैंने तुम पर भरोसा करके हथियार डाल दिए और इसका तुमने मुझे ये सिला दिया, तुमने मुझसे मेरे ही दीनी भाइयों को कत्ल करवा दिया। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो काबिज लोग थे। तो शम्सा कहती है, अगर वो काबिज हैं तो आप निजात हिंदगान है, वाकई ऐसा है। तो सलाउद्दीन कहते हैं, हम यहाँ मिस्र की दौलत लेने के लिए नहीं आए, हमने अपनी जान को खतरे में डाला है इस शहर के लिए। तो शम्सा कहती है, काजी फाजिल मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो काजी फाजिल कहता है, हम दीवान में शिरकत के लिए जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। मगर शम्सा इसरार करती है कि मुझे अभी बात करनी है। तो इस पर काजी फाजिल शम्सा के साथ एक तरफ चल देते हैं और फिर शम्सा कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो काजी फाजिल? तो काजी फाजिल कहता है, अगर दरगाम रहता तो तुम नहीं बल्कि हम सब कैदी बन जाते शम्सा। तो शम्सा कहती है, मैं जानती थी कि इसका तख्ता उल्टा जाए, मगर इस तरह से
मगर ये वाहिद रास्ता ही था क्या? तो काजी फाजिल कहता है यकीन रखो अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो हम दूसरा रास्ता जरूर आजमाते। तुम्हारे जज्बात तुम्हें सच देखने नहीं दे रहे शम्सा, वक्त आने पर तुम समझ जाओगी। शम्सा कहती है तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तो काजी फाजिल कहता है ऐसी बातें मत करो, तुम एक ईसाई हो और तुम सलेबियों के साथ भी नहीं हो। तो शम्सा कहती है लेकिन मैं एक कातिल भी नहीं हूँ, अगर तुम फैसला मुझ पर छोड़ दे तो मैं ये कभी ना करती। इस पर काजी फाजिल कहता है ये हादसा तुम्हारे जख्मों को लगा है शम्सा, आज़ादी के दहाने पर। तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, तुमने ये सोचा है, तुमने कभी ये खुद को सोचने पर मजबूर किया है, इसीलिए तुम्हें दर्द होता है। तो शम्सा कहती है मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा कह रहे हो। मगर काजी फाजिल कहता है इसके बरअक्स मैं तुम्हारे लिए आईना पकड़े हुए हूँ, कायरा से निकलने के बाद तुम क्या करोगी? तो शम्सा कहती है मैं अपनी माँ को तलाश करूंगी। तो काजी फाजिल कहता है तुम्हारी माँ कुद्स में है, तुम अपनी इस माँ को तलाश करोगी जो सलेबियों के दौर में तुमसे छीन गई थी। इंशाल्लाह तुम इसे ढूंढ लोगी और तुम इससे जब पूछोगी तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने सही किया है या गलत, वो तुम्हें सबसे बेहतर जवाब देंगी। ये कहकर काजी फाजिल सलाउद्दीन के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ शाम में महदूद भाई बोरा के साथ कायरा से आने वाली खबर के इंतजार में था और परेशान होते हुए कहता है जब तक मेरे आगा सुल्तान को सलाउद्दीन के बारे में अच्छी खबर नहीं मिल जाती तो वो गलत फैसलों से बाज नहीं आएंगे। इसी लम्हे एक परिंदा खबर लेकर आ पहुंचता है और खबर की पर्ची निकालते हुए महदूद कहता है मेरे अल्लाह हमें मायूस ना करना। ये कहकर वो पर्ची खोलकर पढ़ने लगता है। इसी के साथ दूसरी तरफ दरिया किनारे यारोकी मौजूद था और एक सिपाही वहां पर कहता है कि ये सिपाही नहीं है, वहां पर कोई और भी मौजूद है। इस पर सिपाही समंदर से उस शख्स को बाहर निकाल लेते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि बालन था। यारोकी उसे देखकर हैरतज़दा रह जाता है और जल्दी से उसके पास आकर पूछता है क्या ये मर गया है। दूसरी तरफ किले में माइल्स की बीवी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है जब माइल्स वापस आएगा तो मैं इस लिबास को पहनकर इसका इस्तकबाल करना चाहूंगी। इसी लम्हे सिपाही आकर खबर देता है कि कबूतर के जरिए आपके लिए एक अहम पैगाम आया है। इसके बाद वो खबर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था बहुत परेशानी की हालत में खबर दे रहा हूँ, आपके शौहर एक जंगी अमीर के हाथों मारे गए। इस पर वो बहुत गमजदा हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ लतीफ अपनी दुकान में जड़ी बूटियों से कोई दवा बना रहा था। इसी वक्त उसके बाबा उसके पास आकर कहते हैं मैंने सारा साहिल छान मार डाला मगर बालन नहीं मिला। लतीफ गुस्से में कहता है बहुत अच्छा हुआ और वो फिर इस लम्हे को याद करने लगता है जब उसने बालन को मारा था। इसी दौरान लतीफ के बाबा उसे कहते हैं तुम पता नहीं किन ख्यालों में है, अगर उन्हें पता चला कि तुमने उसे मारा है तो क्या होगा। मेरे पास एक ही बेटा है, मैं इसे भी खो दूं, क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? तो लतीफ कहता है हम सिर्फ अपनी लिखी गई तकदीर के पीछे चलते हैं बाबा, फिक्र मत करें। तो इसके बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नहीं खो सकता और मैं अब तुम्हें अनातोलिया ले जाऊंगा। तो लतीफ कहता है बाबा क्या हम बहुत ज्यादा नहीं भाग चुके? अपने भाई का बदला लेना मेरा हक था और मैंने ये ले लिया, मैं अब मिस्र से कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ कुद्स में सिपाही कमांडर के पास आता है और कहता है कॉन्टैक्ट ने आपके लिए राजदारी से पैगाम भेजा है आफंदी। इस पर कमांडर खत खोलकर पढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे एबलिन जाना है मगर मैं अकेला जाऊंगा, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।